अगर आप भी चाहते हैं थायराइड आपका इस घरेलू होम रेमेडी से पूरी तरह ठीक हो जाए तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। दोस्तों, ये जो होम रेमेडी की हम बात करने जा रहे हैं ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है कि आपके बॉडी के अंदर आपको थायराइड का असर जो कम होता 3 से 6 दिन के अंदर ही दिखने लग जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म के बारे में खास करके हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, थायराइड के बारे में सबसे पहले जान लीजिए होता क्या है। अगर पहली बार आप थायराइड के बारे में सुन रहे हैं, हो सकता है आपके अंदर भी थायराइड के कुछ लक्षण हो तो आप अभी से उसका परमानेंट इलाज कर सकें। नहीं तो ये जो गोलियां आप खाते हैं थायराइड की, एक बार लगी उम्र भर खानी पड़ती हैं, फिर 10 बीमारियां और आ जाती हैं आपको। थायराइड दोस्तों हमारे गले के बीच में एक तितली नुमा ग्रंथि होती है। ये बहुत ही सॉफ्ट एक ग्रंथि होती है। ये थायराइड नाम का रसायन छोड़ती है हमारे शरीर में, जो हमारे वेट को कंट्रोल करता है, स्किन को कंट्रोल करता है, हड्डियों के विकास को कंट्रोल करता है और बच्चे पैदा करने की समर्था को कंट्रोल करता है। अगर ये ग्रंथि किसी भी कारण काम करना बंद कर जाए या काम करने की कैपेसिटी कम हो जाए तब आपको वेट बढ़ने लग जाता है। लक्षण आपको हाइपोथायराइडिज्म के कैसे दिखते हैं? सबसे पहले आपका वेट बढ़ने लग जाएगा, मोटापा आने लग जाएगा। खास करके महिलाओं के अंदर देखा गया कि उनके चेहरे के ऊपर झाइयां पड़ने लग जाएंगी, हड्डियों के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा, नींद सुस्ती बहुत ज्यादा आने लग जाएगी, वीकनेस आपको बहुत ज्यादा महसूस होगी, बाल महिलाओं के अंदर देखा गया कि झड़ने लग जाते हैं, पीसीओडी महिलाओं को हो सकती है और बच्चे पैदा करने की समर्था भी आपकी जा सकती है। काफी सारे पेशेंट के अंदर हमने देखा है कि अगर उनको हाइपोथायराइडिज्म हो गया है तो उनको बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं, कंसीव नहीं हो पाता है बच्चा, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म से पीसीओडी हो जाता है। एक बीमारी होती है पीसीओडी जिससे अंडेदानी के अंदर गांठें बन जाती हैं, जिससे एक पूरी सही हालत में मैच्योर अंडा, बना बनाया सही अंडा वहां से नहीं निकल पाता है, जिससे बच्चा पैदा करने की समर्था बहुत ज्यादा कम हो जाती है। महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर भी सेम ही सिम्टम है। पुरुषों के अंदर अंडकोशों की जो कैपेसिटी है शुक्राणु पैदा करने की बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बाद में उनको संतान प्राप्ति के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ये आपको मोटे मोटे लक्षण दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। इसके बिना और भी बहुत सारे लक्षण है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, लिवर के ओटीपीटी का बढ़ना, ऐसे लक्षण भी आपको आ सकते हैं। एचबी 10 से नीचे रहना, ऐसे लक्षण आपको नॉर्मली मिल सकते हैं। तो ये शुरुआती लक्षण है। अब चलते हैं कि लगभग जिनको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है उनमें से देखा गया कि 90% लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है वो एंटी टीपीओ बढ़ने से है। ज्यादातर ये 90% लोग क्या करते हैं, थायराइड प्रोफाइल नाम का एक टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर एक रसायन T3 जांच होता है, दूसरा रसायन T4 जांच होता है, तीसरा रसायन TSH जांच होता है। तो नॉर्मल टेस्ट हर रोज चेक करवाते हैं थायराइड वाले या थायराइड का जिनको शक हो, ये है थायराइड प्रोफाइल। इससे कभी भी थायराइड का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए आपको जिसको भी थायराइड हो जाए वो बचपन से लेके आज तक थायराइड की गोली खा ही रहा है, ठीक नहीं होगा, क्योंकि 90% लोगों के अंदर देखा गया कि उनको एंटी टीपीओ वाला थायराइड है। एंटी टीपीओ जब आपका एक टेस्ट होता है ये पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आपको ऑटोइम्यून टाइप की थायराइड हुई है। ये ऑटोइम्यून किस्म की थायराइड है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, उम्र भर दवाएं खाते रह जाएंगे, थायराइड कभी भी ठीक नहीं होगा। तो एंटी टीपीओ वाले थायराइड से बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं और बहुत सारे लोग इसकी गोलियां ही खा रहे हैं जिसके अंदर ये रसायन डाले होते हैं बस अकेले। तो इन रसायन से परमानेंट इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी जो थायराइड की ग्रंथि है ये भी यही रसायन बना रही है। तो इसने बनाना कम कर दिया है 50%, तो 50% आप गोली से ले रहे हैं, तो ये कहां से ठीक हुआ? बीमारी नहीं ठीक होती इससे। इसके बिना जो 90% के बाद 10% महिलाएं बचती हैं वो अबॉर्शन पिल्स खाने की वजह से हाइपोथायराइड की मरीज हैं। अगर आज भी वो अबॉर्शन वाली गोलियां खा रही हैं कि प्रेगनेंसी उनको ना हो, घर पे हमारे यहाँ रेगुलरली यूज करते रहते हैं कि प्रेगनेंसी होगी या 1 महीने की, डॉक्टर से आप रिकमेंड करवा लेते हैं मेडिसिन और उस प्रेगनेंसी को बाहर निकाल देते हैं महावारी लाकर। तो ऐसी गोलियां खाने वाले कभी भी हाइपोथायराइडिज्म को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसको ठीक करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अबॉर्शन पिल्स के 15 साल बाद भी आपको साइड इफेक्ट इसका दिख सकता है। डेंगू के 10 साल बाद भी आपको थायराइड हो सकता है। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन चेंज बहुत ज्यादा होते हैं, उसके बाद थायराइड हो जाता है। ये जल्दी ही ट्रीट हो जाता है। स्टीरॉयड वालों का भी बहुत जल्दी ट्रीट हो जाता है, देखा जाता है। लिवर वालों का थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिनको लिवर का कोई ना कोई बीमारी चल रही है, उसके अंदर सिस्ट है, फैटी लिवर है, लिवर का साइज बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक है अबॉर्शन पिल्स वालों को थायराइड
ठीक करना। अगर इनको हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन आ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये दवाएं खाते ही रह जाएं। और भी बहुत सारी इनको महिलाओं को अपनी बॉडी से रिलेटेड दिक्कतें इसके अंदर मिल सकती हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। आप बार बार अबॉर्शन पिल्स खाने से बचें। तो ये कारण के तौर पे भी आप ले सकते हैं इन बीमारियों को, जैसे लिवर आपका खराब रहता है तो ये कारण हो जाएगा इसके अंदर। डेंगू भी एक तरह का कारण है। ये दोनों देखा गया है, खास करके अबॉर्शन पिल्स और डेंगू, ये दोनों ऑटोइम्यून डिजीज को भी बढ़ाते हैं, जिससे एंटी टीपीओ बढ़ जाता है और आपको ऑटोइम्यून टाइप का हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन भी हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका ध्यान से हमारे लोग क्या करते हैं, डेंगू का बुखार उतरा उसके बाद ट्रीटमेंट बंद, अबॉर्शन पिल्स खा ली कोई, उसके बाद दवा नहीं खाएंगे। तो इनके साइड इफेक्ट बहुत तेज होते हैं, 10-10 साल बाद भी दिख सकते हैं। कम से कम 5-6 महीने से 1 साल आपको इन सभी के साइड इफेक्ट शायद आपको आज पता लगा हो, किसी ने बताया ना हो आपको, इनके साइड इफेक्ट 10-10 साल बाद आपके शरीर में दिख सकते हैं। तो ये होने के बाद 5-6 महीने तक अपनी बॉडी की रिकवरी के लिए होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन जरूर खाएं। अब चलते हैं कि ये 90% जो लोगों को थायराइड हमने डिस्कस किया था, इसके लिए इलाज क्या है ऑटोइम्यून टाइप के हाइपोथायराइडिज्म के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा लोग ग्रस्त हैं। इसके लिए इलाज है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी एक ऐसा मसाला है जो भारत के अंदर इजीली अवेलेबल है, बहुत आसानी से आपको किराना स्टोर जो आयुर्वेदिक स्टोर है आराम से मिल जाएगा। दालचीनी का पाउडर ले लें। ये देखा गया कि ये ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर जो हमने डिस्कस किया, ऑटोइम्यून टाइप का एंटी टीपीओ बढ़ाने वाला हाइपोथायराइडिज्म, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इसको अगर आप लेना शुरू करेंगे 3 से 6 दिन के अंदर ही आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जो थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ गया था, आपकी इम्यूनिटी बढ़िया होगी, हड्डी के अंदर जान डलेगी, दर्द नहीं होगा पूरी बॉडी के अंदर, धीरे धीरे स्किन की टोन भी बढ़िया होते जाएगा, चेहरा भी आपका निखरने लग जाएगा, झाइयाँ आपकी चली जाएंगी। तो इसको लेना कैसे है, दालचीनी को दोस्तों आपने 2 चुटकी लेना है सिर्फ। इसको 1 कप गुनगुने पानी के अंदर 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर, इसको 1 कप पानी के अंदर जो चाय की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको गर्म भी ले सकते हैं आप इसको। इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच आप शहद ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करके आप पीना शुरू करें दिन में 2 से 3 बार। तो आप पाएंगे 2 से 3 बार लेने के बाद ही 3 से 6 दिन के अंदर ही आपका हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन सुधरने लग जाएगा। बहुत ही जल्दी 30 से 90 दिन आप लेंगे, आपको जड़ से ठीक करने में थायराइड को बहुत ज़्यादा ये मदद करेगा। बाकी अपने टेस्ट भी कराने कि आपको कोई साइड इफेक्ट किसी बीमारी का तो नहीं चल रहा है, आपको एंटी टीपीओ तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो इनके लिए अलग से भी थायराइड के अलग अलग ट्रीटमेंट अवेलेबल है। नहीं तो आप दालचीनी का नुस्खा करेंगे आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे थायराइड से रिलेटेड वीडियोस हैं, क्या खाएं थायराइड में, क्या ना खाएं, थायराइड के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, थायराइड में किन चीज़ों का परहेज रखना होता है, सारी वीडियोज मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। थायराइड को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक हर रोज लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।